प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमदार आवाड ने दिया इशारा, सत्ता में आते ही बदल दूंगा मुमरा का नक्शा। मैं सुल्तान रिजवी और आप देख रहे हैं डीडीएस टीवी न्यूज। दर्शकों, 17 अगस्त को शहर के आमदार जितेंद्र आवाड द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमदार आवाड ने शहर की तमाम विकास कार्यों के बारे में चर्चा की और पत्रकारों को अवगत कराया कि क्या क्या करने वाले हैं। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि हम अगर सत्ता में आए तो शहर में शानदार सड़क बनाई जाएगी, जिससे ट्रैफिक समस्या खत्म हो जाएगी और लोगों को काफ़ी राहत मिलेगी। इसके अलावा तमाम विकास कार्यों के बारे में पत्रकारों को बताया कि हम क्या क्या करने वाले हैं। आमदार आवाड की बातों से तो ऐसा महसूस हो रहा था कि मुमरा की सड़क पेरिस जैसी हो जाएगी और विकास ऐसा होगा कि लंदन जापान भी फेल हो जाएगा। खैर, होना भी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। आवाड के आने से शहर में काफ़ी सुधार आया है। भले ही किए गए विकास कार्यों पर भ्रष्टाचार की छींटें पड़ी हों, लेकिन स्टेडियम, अस्पताल, कब्रस्तान, एमएम वैली रोड, मुमरा एम गेट और दरगाह रोड का आलीशान गेट, मुमरा का ब्रिज समेत कई ऐसी विकास कार्य किए गए हैं जिससे शहर की खूबसूरती बढ़ी है। लेकिन हम आवाड साहब से एक बात और कहना चाहते हैं कि पता नहीं क्यों आपको पिछले 1 साल से गुस्सा नहीं आया है। इसलिए कि जब आपको गुस्सा आता है तो शहर में सुधार भी आता है। पिछले साल आपको ऐसा गुस्सा आया था कि गुलाब पार्क समेत कई स्थानों पर जहां पर हाकर्सों ने अपना कब्जा जमा लिया था, भारी अतिक्रमण था, उस पर बुलडोजर चला था और लोगों को काफ़ी राहत मिली थी। गुस्सा तो आपका इतना बढ़ गया था कि देर रात जब शहर की जनता गहरी नींद में सो रही थी तो आपने शमशाद नगर के एक 4 मंजिला निर्माणाधीन इमारत को गिरवा कर ज़मीन दोज करवा दिया। थोड़ी देर के लिए लोगों की आँख खुली तो ये समझे कि भूकंप आ गया है, फिर बाद में पता ये चला कि ये ज़लज़ला नहीं, शहर के आमदार का गुस्सा था। कहने का मतलब ये है कि आपका गुस्सा इस वक्त पता नहीं क्यों ठंडा हो गया है और आपका गुस्सा ठंडा हुआ है तो मुमरा प्रभाग समिति के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनकी कार्रवाई भी ठंडी पड़ गई है। यानी पूरा शहर इस वक्त अतिक्रमण की चपेट में है। मुमरा ब्रिज से लेकर के वाई जंक्शन तक और वाई जंक्शन के नीचे तक और उसके आगे माज होटल तक पूरी तरीके से अतिक्रमण व्याप्त है। यहाँ तक कि वाई जंक्शन से जो माज होटल की तरफ जो कौसा बाईपास का रोड गया है उसका सर्विस रोड लोगों ने समाप्त कर दिया है। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी कर रहे हैं और वाई जंक्शन के नीचे दुकानें लग रही हैं और गुलाब पार्क कब हटवाया जाएगा, जो शिमला पार्क के पास जो है हाकर जोन बना है वहाँ पर शिफ्ट करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी आपकी, इसलिए कि हाकर्सों के लिए कोई जगह नहीं है। जब वो इधर उधर दुकानें लगाते हैं तो उन पर कार्रवाई होती है और पब्लिक को तकलीफ़ होती है, तो कार्रवाई करना जायज़ है। ऐसी दशा में उनको एक अस्थायी जगह देना चाहिए और आपको गुस्सा आएगा तो वाकई में शहर की जनता को राहत मिलेगा। उम्मीद है कि जल्द ही आप यहाँ के अधिकारियों से कहेंगे कि जिस तरीके से अतिक्रमण व्याप्त है, सर्विस सेंटर चल रहे हैं, नशे का कारोबार बड़े पैमाने पे हो रहा है, मटका चल रहा है, इस सब पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए और शहर के लोग अमन शांति से रहें। अब हम आपको बता रहे हैं कि आमदार आवाड ने किस तरीके से मीडिया को जानकारी दी है, आप ये भी सुनिए। मैंने पिछले हफ्ते में नितिन गडकरी साहब के साथ 3 घंटे की मीटिंग की। सवाल इतना ही है, ये जो रास्ता था ये पहले का बॉम्बे पुणे हाईवे था। ये आपके पीछे जो रास्ता है तो ये पहले बॉम्बे पुणे हाईवे था। तब हमने लड़के झगड़ के मनमोहन सिंह, टी.आर. बालू और शरद पवार साहब ने मिलके इसको जब हमारे हैंडओवर किया और उसके बाद उसका डेवलपमेंट और कॉन्क्रीटाइजेशन शुरू हो गया। अब रही बात इसके ऊपर, अगर हम ब्रिज बनाते हैं
तो उसको आने वाला खर्चा कम से कम कुछ नहीं तो कुछ 800 करोड़ रुपया है। इतना खर्चा ना तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कर पाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का मुझे पता है। नितिन गडकरी बहुत एग्रेसिव मिनिस्टर होने के कारण मैंने उनसे मुलाकात की, मेरे बहुत अच्छे संबंध है उनसे, तो उन्होंने ये मांग की कि मुझे सिर्फ एक प्रूफ ला के दो कि ये आज भी नेशनल हाईवे है, इसको चेंज नहीं किया जाए। ये नेशनल हाईवे ही हमने रखा है, सिर्फ मेंटेनेंस एंड डेवलपमेंट के लिए हमने वो थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दिया है। अगर ये सर्टिफिकेट मिलता है और हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये नेशनल हाईवे, तो हमें 700-800 करोड़ रुपए मिलके ये पूरा ये नेशनल हाईवे डिवीजन हमारा फ्लाईओवर बनाएगा, ऐसे खूब मंत्री साहब ने कहा है। मैंने मुख्यमंत्री शिंदे साहब को भी लेटर लिखा है कि अगर वो नहीं होता है तो आप पैसे डाल के हमको ये हाईवे बना के दीजिए, नेशनल हाईवे का ये पट्टा बना के दे दीजिए, उस फ्लाईओवर बना के दे दीजिए, ताकि मुमरा के ट्रैफिक की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अभी एक रास्ता बन रहा है, वो रास्ता बन रहा है एमएम वैली से, आप देखेंगे तो एक रास्ता बूढ़ी कब्रस्तान के लिए जा रहा है। वो बूढ़ी कब्रस्तान का सीधा रास्ता हमारी चाहत है कि वो स्टेशन के नजदीक किधर निकल जाए, तो ताकि आने वाले लोग उधर से आए और नादुल फला से वाई जंक्शन की तरफ चले जाए। तो फिर हमारा शिमला पार्क का जो कॉर्नर है जहाँ पे ट्रैफिक हमेशा होता है वो कम हो जाए। विधानसभा के बाद ये अलमास कॉलोनी का ये कॉर्नर है और शिमला पार्क का एक कॉर्नर है, वहां पे अंडरपास बनाने की योजना हमने रखी है, बनाई है, हमारा ड्राइंग कंप्लीट है। अगर हम सत्ता में आएंगे, हम आने वाले ही है, तो ये दोनों अंडरपास तुरंत उसका काम शुरू हो है। ये टेंडर विंडर निकलेगा, वो प्रोसेस रहेगी, लेकिन ये दोनों अंडरपास जाएंगे तो हमारा ट्रैफिक का समस्या और कम हो जाएगा, और उधर जगह है अंडरपास की। तो ये मुझे बताना था आपको, ये ऐसा नहीं है, ये लेटर 2023 का है, पहली फाइल है मेरे पास। ये सब लेटर सब हमने तभी दिल्ली में पहुंचाए थे। ये 2021 से कहानी शुरू है। 2017 में हमने लेटर लिखा था और हम बागडोर कर रहे थे, वो है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिज। ये जो ब्रिज है हमारा अच्छा दावलकर के नजदीक, वो ब्रिज के दोनों बाजू बढ़ाए जाए, ऐसा हमने मांग रखी थी। अभी शासन का उनको लेटर आ गया, शासन ने खर्चा किया है, रेलवे ने खर्चा किया है। फास्ट ट्रैक होगा, फास्ट ट्रैक ब्रिज का दाभोलकर का जो है ना, हाँ वो फास्ट ट्रैक लाइन ही नीचे से। हाँ, तो उसको अभी स्ट्रेंथनिंग किया गया है, पीछे उससे उसको सपोर्ट देके स्ट्रेंथन किया गया है, क्योंकि वो कई साल पुराना ब्रिज है। तो रेलवे को उसको धोखा लग रहा था, तो रेलवे ने उसको, तो हमने कमिश्नर से मुलाकात की। उस दिन कमिश्नर से मुलाकात करते समय मेरे साथ शानू पठान था, तो हम लोग ने कमिश्नर से मांग की कि होना चाहिए। तो कमिश्नर बोले पहले अगर ये हाईवे है तो आप नितिन गडकरी से बात कीजिए। नितिन गडकरी अगर चाहेंगे तो हमको एक 60 करोड़ का ब्रिज, जो भी एक कीमत 60 करोड़ है ऐसा लगता है, तो ये दोनों हम उसको एक्सटेंड करके फिर उसको बड़ा कर सकेंगे। लेकिन अगर कोई नहीं करता तो जितेंद्र ये मैं काम तुमको करके दूंगा, ऐसे खुद कमिश्नर ने मुझे कहा। अभी मौजूदा कमिश्नर जो है सौरभ, पिछले हफ्ते ही हमने मुलाकात की, ऐसे हंसते खेलते गए थे, लेकिन बातों में ये सब सब्जेक्ट्स ऑडिट की मांग के दौरान, जो ऑडिट की मांग की नहीं उसके में ये क्या, मैं हरदम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बताता नहीं हूँ ना कि ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो अब आदत से करनी पड़ेगी, पता नहीं कि किसी से सीख रहे आप, किसी से सीख रहे। हाँ, मैं बुद्धू था, मुझे नहीं मालूम था कि भाषा बोलना पड़ता है। शिमला पार्क की जो स्कूल है उसके ऊपर हमने पहले से बहुत नजर रखी थी। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए हमने ट्रॉली का इंतजाम, पहली बात बताता हूँ कि इस मई महीने में जब उसके बाथरूम्स की हालत खराब थे, तब हमने 25 लाख रुपया CSR लाया, और वो CSR से पूरा हमने बाथरूम रिपेयर करके लिया। पूरा ये बंद था, हमारे साथ टीचर्स थे और हमने वो बाथरूम अच्छा करके दिया। फिर उसका तोड़ हो गया, लेकिन बना दिया। कंप्यूटर सेफ्टी के लिए उनको जो ट्रॉलीज रहती है वो दी गई थी, ताकि वो जितने कंप्यूटर से वो सेफ रहे,
उसके पैड्स जो थे वो सेक रहे। फिर स्कूल तो जैसे ही आप देखेंगे वहां आपको कुछ पुतले, कुछ रंग की वो काम वगैरह नजर आएंगे, तो वो भी हमने पीछे लग के करवाया था। पिछले 5 सालों से लगातार हमको तासिका शिक्षक मिल रहे हैं। जब भी हमने मांग की उस समय के कमिश्नर ने हमको तब तक तासिका शिक्षक दिए। आज जो तादाद बढ़ी है वो 1921 से लेके 3-4 यानी 1920 से लेकर हमने लगातार 2020 से लेकर लगातार हमने वो शिक्षक लाने की कोशिश की है। 2007, 2006, 2011 और 2014 में लगे हुए शिक्षक, उनको रेगुलर पे स्केल देने का भी काम हमने किया है। जो उनको नहीं मिलता था वो रेगुलर पे स्केल देने का भी काम किया है। 2022-23 में 56 तासिका शिक्षक भेटले, तसेच 2021-22 मध्ये 48 शिक्षक आले होते। 2022-23 मध्ये 36 भेटले होते। या वर्षी 2024 मध्ये 49 तासिका शिक्षक भेटणार आहे आणि परमनंट शिक्षकांची मागणी केली होती, ते पण 21 शिक्षक येणार आहे। समझे ना? 2024-25 में प्राइमरी 49, सेकेंडरी में 21, इंग्लिश मीडियम में 8। उसी स्कूल के बाजू में एक बड़ी लाइब्रेरी खुल रही, जो लोग खोज रहे हैं लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, लाइब्रेरी किधर है, तो उनके खोज को आज मैं विराम देता हूँ। जिसको देखना है जाके देख ले, वहाँ लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ रैक्स बने हुए हैं किताब लाने के लिए। लोग जो उनको उर्दू समझता है, जिनको साइंस समझता है, जिनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उन लोगों को अपॉइंट कर दिया है। वो मार्केट से जाके जो एग्जामिनेशंस के लिए किताबें लगेंगी, और खास करके ऐसे ही पढ़ने के लिए भी लोग जाते हैं लाइब्रेरी में, तो वैसी भी किताबें वहां पे रखी जाएंगी। कम से कम उसके लिए हमने 15 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है। 15 लाख रुपए की किताबें वहां पे लाके रखी। और जब भी कोई न्यू रिटायर होता है, हम संघर्ष की तरफ से उसको एक बैग और कुछ सम्मान वगैरह करके उसको अलविदा कहते हैं। अभी ये साल में कम से कम 27 और 128 155 शिक्षक या टीचर्स इस साल में आने वाले। फिर ये हॉस्पिटल जो पीछे का है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। उसका जवाहरलाल महात्मा ज्योतिबा फुले की जो योजना उनको मिल नहीं रही थी, वो योजना के लिए मैंने डॉक्टर चौहान जो उसके हेड है उससे बात की। उसने सिग्नेचर करके वो क्लियर किया है, उनके पास आ जाएगा। जैसा ही वो आएगा, मुख्यमंत्री को जब भी टाइम मिलेगा उद्घाटन हो जाएगा। आपके मालूमात के लिए बताता हूँ, वहां की जितनी भी मशीन है, MRI हो, जो भी जो मशीन है, सब चालू कर दी गई है। अभी सिर्फ वो रुके थे कि हमको एक बार महात्मा फुले का जो योजना मिल जाए, तो फिर कैश फ्री हम जो सोच रहे हैं कि बिना पैसे का आदमी उधर जाए, खाली खींचा जाए और ऑपरेशन करके बाहर आ जाए, वो काम शुरू हो जाएगा। और मुझे लगता है जल्दी मुख्यमंत्री को भी बोलने वाला हूँ, जल्द आके रिबन काट दे तो मुमरा के लिए अच्छा हो जाएगा। एक अच्छी सुविधा मुमरा को मिल जाएगी। बहुत साहब आपने स्कूलों का मुद्दा बोला है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीचर्स 2020 से अपॉइंट हुए उर्दू मीडियम में, वहां पर आपको पता होगा 2018-19 तक 55 टीचरों की कमी थी, लेकिन वो आज तक पूरी नहीं की गई। परमानेंट सर लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। 55 टीचरों की कमी थी और परमानेंट टीचर नहीं दिए जा रहे। उर्दू मीडियम के साथ सबसे पहले तो सौतेला व्यवहार भी किया जा रहा है एक लंबे अरसे से। दूसरी चीज आपको बता दूं कि इसी MMLE स्कूल के बनने के पहले कौसा में आइडियल मार्केट को नाले को लगकर की जो स्कूल थी, उस स्कूल की बिल्डिंग को अति धोखादायक बता करके, फिर ऊपर के 3 फ्लोर तोड़ करके ग्राउंड फ्लोर 1 की दीवारें रख करके तोड़ने का टेंडर अलग, फिर से फर्स्ट फ्लोर बनाने का टेंडर अलग। फर्स्ट टेंडर 42 लाख का, सेकंड टेंडर 45 लाख का,
फिर भी आज उधर केवल एक टीचर वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल चला रही है और हालात इतने खराब है कि चारों तरफ से वहां पर नशेड़ियों का अड्डा बना रहता है, घेरा लगा रहता है। इस पर क्या कहेंगे? इंग्लिश मीडियम के लिए 8 शिक्षक आ रहे हैं। आपने जो कहा है वो पर्सनली मैं ध्यान दूंगा, मैं जाऊंगा जगह पे, और अगर नशेड़ी बैठते हैं तो मैं सीनियर पुलिस को लेके जाके जो भी आप चाहेंगे वो करके दूंगा। उसी तरह से एमएमविली स्कूल में सुरक्षा रक्षक जो होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड जो है, वो जैसे हर फ्लोर पर होने चाहिए। ग्राउंड+3 की वो बिल्डिंग है, ग्राउंड से लेकर के 3rd फ्लोर तक होने चाहिए, वो होते नहीं है। अभी मुमरा की एक महिला ने फेसबुक पर एक वीडियो 4 दिन पहले शेयर की है कि किस तरीके से बच्चे जो है बिल्कुल असुरक्षित माहौल के अंदर जो है रिसेस के अंदर खेलते हैं, रिसेस के अंदर दौड़ते हैं, कोई गिर सकता है, कोई कुछ हो सकता है। तो वहां पर सुरक्षा की बहुत जरूरत है। ये मांग आपने अच्छी रखी है। मैं अभी यही प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद जब मैं चाय नाश्ता ये खिलाएंगे मेरे ना अंदर जाके, तभी समय बात कर लूँ। सर, ये फ्लाईओवर की आपने बात की है, मुमरा के ट्रैफिक कंजस्टेशन को खत्म करने के लिए काफी बड़ा काम है वो। जैसे आपने बताया 700-800 करोड़ रुपए की लागत से वो काम होगा। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी, तो रस्ते मंत्रालय जो उनके पास है, तो क्या उन्हीं के मंत्रालय से इसका खर्च उठाया जाएगा? हाँ, ऐसा है कि 800 करोड़ रुपए तो सौरभ राव सपने में नहीं दे सकते जी। मेरी और सौरभ राव की बात भी हुई इसके ऊपर कि दिस इज द ओनली सॉल्यूशन फॉर मुमरा के आने वाले 20 सालों के लिए का ट्रैफिक सॉल्यूशन निकालना है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन। टेम्पररी बेसिस पे शिमला पार्क का सर्विस रोड क्यों नहीं शुरू किया जा रहा है? अलग अलग फंडिंग आई, कभी डामरीकरण, कभी कॉन्क्रीटाइजेशन करके सड़क पूरी कर ली गई, लेकिन वहां पर दुकानदारों का, मटेरियल सप्लायरों का, इनका उनका कब्जा जमा हुआ है। 500 मीटर का वो पट्टा है। अगर शिमला पार्क से निकलने वाली गाड़ियों के लिए वो लेफ्ट डाइवर्जन शुरू हो जाता है तो शिमला पार्क पर बैठने वाली चौकड़ी खत्म हो जाएगी। काफी कम से कम, मैं पूरी तरीके से नहीं कहता हूं, लेकिन 50% राहत मिलेगी। उस पर काम क्यों नहीं हो रहा है सर? इसके ऊपर काम जरूर होगा, लेकिन आप कामदार भाई जानते हो कि यहाँ पे पार्किंग की बड़ी बड़ी समस्या है। लोग मानते नहीं है, लोग 4-4 लाइन की पार्किंग करते हैं। पुलिस भी उनके ऊपर कुछ कार्रवाई करती है तो पुलिस से भी लड़ जाते हैं। आखिर में हमको ही जाना पड़ता है, भाई पुलिस को शांत रहो, उनको शांत रहो, ये इनका ही काम है। और फिर ऐसा है कि हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं, हमारे रास्ते इतने चौड़े हैं कि हमारे रास्ते का अगर हम सोच ले खड़े आंख बंद करके तो हमारा रास्ता डायमंड का जो रास्ता है ना वैसा रास्ता है। पर हम क्या कर सकते हैं इस रास्ते पे? 4-4 लाइन हॉकर की लगी हुई है, उसके बाद 1 लाइन गाड़ी की लगती है, और हम अपना 45 मिनट्स हम ट्रैवलिंग में वेस्ट कर रहे हैं। कामदार साहब, इसको लेकर के डीसीपी विजय राठौर साहब को मुमरा रेलवे स्टेशन से लेकर के और वाई जंक्शन तक पूरा विजिट कराया था हम लोगों ने। आप वहां मौजूद थे। और जो आप बात कर रहे हैं शिमला पार्क के नाके की, तो वहां को लेकर के हमारे एमसी ने, बालू पीचर साहब ने, उन लोगों को जो टेम्पो यूनियन वाले होते हैं, हर एएमसी आता है, यूनियन को, दुकान वालों को नोटिस देता है, वार्निंग देता है, जाके फिर अपनी एसी वाली केबिन में बैठ जाता है। वहां पे माफ कीजिएगा शमीम भाई, किसी एएमसी ने कोई उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई काम नहीं, कोई कंप्लेंट करवा दूं। उन्होंने नोटिस दिया, उसके बाद जाके हम लोगों ने खुद विनती किया, लेकिन वो लोग नहीं समझने को तैयार है। उसको लेकर के फिर एक बार हमारा मिशन जो ट्रैफिक फ्री मुमरा को लेकर के है, उसे हमें करना है। उसे हमें कंप्लीट करना है और करेंगे हम लोग। भाई, मैं जिंदगी में पहली बार टाइप पेपर लेके आके कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ। तो मैं जिंदगी में कभी भी टाइप पेपर लेके मैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी नहीं किया। आपकी ऐसी जरूरत शुरू पड़ेगा, पहली बार ऐसी जरूरत पड़ी आपको के पत्रकारों से आज के डर क्या करता हूँ, बस अब डरना भी गलत है। मुमरा के पत्रकार सच कहीं पूछ लेते हैं तो हाँ हाँ, बिल्कुल सच्चाई का दामन जो पकड़ा है उन्होंने वो छोड़ते ही नहीं। और वैसे भी इशूज बहुत लंबा था।
खत्म नहीं हो पाया। सबसे के ऊपर 700 सर अभी आप बात कर रहे थे कि रोड और सड़क की, तो मुंब्रा की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त है पार्किंग की, जो कभी अलॉट नहीं की गई है। उसके अलावा जो 4 व्हीलर्स हैं वो जगह पे ही जाम कर देते हैं, उनको उठा कर लेने जाया जाता है। जब कहा जाता है तो वो कहते हैं कि हमारे पास डंप के लिए जगह नहीं है। ये सारी समस्याओं से मुंब्रा को कब लेंगे? हम कह रहे हैं सच है कि मुंब्रा का पिछले 15 सालों में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ गया है। मुंब्रा में अब बैंकों का लोन मिलता है, लोन पे गाड़ियां मिलती है, तो लोग गाड़ियां ले लेते हैं। लेकिन हमारे लीडर जो दोस्त है, उन्होंने कभी भी पार्किंग की समस्याओं को दिल में नहीं रखा था। अब लेकिन पार्किंग के लिए कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। हम सोच रहे हैं कि एक जगह हमने देखी है, वहाँ पे पार्किंग प्लाजा बड़ी पैमाने पे करना पड़ेगा और लोगों को पे एंड पार्क सिस्टम में डालना पड़ेगा। सर आपने एक सॉल्यूशन बताया था सालों पहले हैंगिंग मार्केट, क्या वजह रही कि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया? ये ट्रैफिक की वजह से उसका इम्प्लीमेंट चाहिए। नीचे का ट्रैफिक इतना ज्यादा है कि लोग चढ़ ही नहीं पाएंगे। और लोगों का दूसरा ये है कि लोगों को लिफ्ट चाहिए चढ़ने के लिए, लिफ्ट दे नहीं सकते क्योंकि उस लिफ्ट में जरा भी सुपारी भी आ गई तो लिफ्ट बंद हो। अवार्ड साहब, अपनी लाइब्रेरी की बात की, कुछ दिन पूर्व हमने मुंब्रा में बहुत सारे कटआउट भी देखे थे लगे हुए, और उसमें एक हज हाउस का भी कटआउट सबने देखा था। हज हाउस आने वाला जरूर रुको ना, सब काम आज बता दूंगा तो अगले महीने में, आप अगले हफ्ते में कैसे आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आप भी हजम करना सीखो ना। मतलब सर आप अब हर हफ्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? नहीं, मैं हर हफ्ते नहीं करूंगा, इतना टाइम नहीं मेरे पास। अरे हम लोग कर लेंगे यार। सर एक मुद्दे पे सर आपका ध्यान देना चाहता हूँ कि जो नया ब्रिज बना है, जो वाई जंक्शन पे जो डाइवर्जन है, वो ब्रिज पे सर अभी 4-4 इंच के बहुत बड़े बड़े खड्डे हो गए। इस्लामुद्दीन भाई ने भी अभी कई सारे पत्रकार का माया वीडियो बनाए। एकदम नया ब्रिज है सर, अभी अभी बनाया और 4-4 इंच के खड्डे हो गए। वो बहुत अच्छा। 354 यस सर। उसके जितने भी हालात है, वो जितने भी चीजें बनी है, अटल सेतु से लेके, है ना, ये जितना भी बना है इसमें हर जगह यही है। तो इसके लिए समाधान जो है उनसे होना चाहिए। नहीं सवाल नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि आपका ध्यान मैं चाहता हूँ कि ध्यान है ना, आप। हमारी गाड़ी उस खड्डे से ही जाती है ना भाई। यस सर। तो हमारा ध्यान है। जावेद भाई, इब्राहिम भाई के साथ वहाँ पे पूरा मेरा विजिट हुआ था एक दिन, अगर आपने देखा होगा लाइव के माध्यम से। और उसके बाद हमने पत्र भी दिया है निवाड़ी को। उन्होंने कहा है कि इसका जिस तरीका एसएमसी कंपनी ने दिया है, और एसएमसी कंपनी ने मुझे कहा है कि मैं 2 से 4 दिन के अंदर वो काम चालू कर दूंगा। जिस तरीके से बाईपास का बैरिकेडिंग वॉल बनाया उन लोगों ने, उस तरीके से उस काम को करने का भी हमें आश्वासन दिया है। और अगर 2 से 4 दिन के अंदर वो नहीं होगा तो हम लोग वहीं बैठ करके आंदोलन करेंगे।